एम.एच. अब्रम्स की इस कड़ी में आज मैं आपको एम.एच. अब्रम्स आपके बुक से विट के बारे में, ह्यूमर के बारे में और कॉमिक, इन तीन टॉपिक्स पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, और वो भी व्यवहारिक भाषा में, कि आप उसको जो है समझ सकें कि वो क्या चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि इसकी डिफिनीसन क्या है। ये डिफिनीसन मैं आपको एकदम बुक के अकॉर्डिंग टू इसलिए बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो बुकिश लैंग्वेज पे आधारित होते हैं, कॉन्सेप्ट पे भी आधारित होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलन आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हूबहू लाइन ली जाती है। तो इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इन्होंने बताया है कि प्रेजेंट यूज़ में जो आपका विट है, ह्यूमर है, ये आपका कॉमिक का एक पार्ट है। कहने का मतलब अगर जो कोई चीज़ कॉमिक है तो उसके अंदर विट भी हो सकती है, उसके अंदर ह्यूमर भी हो सकती है। तो पहला आपको पॉइंट ये मिला कि जो ये कॉमिक है, कॉमिक ये बड़ा टर्म है, इस कॉमिक के अंदर आपको जो है विट मिलेगा, इस कॉमिक के अंदर आपको ह्यूमर मिलेगा। तो पहली चीज़ हमको ये निष्कर्ष सामने आई कि कॉमिक एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें विट और ह्यूमर उसके पार्ट हो सकते हैं। अब कॉमिक, अब जैसे आपने ये समझा कि कॉमिक के दो पार्ट हैं, अब विट को समझने के लिए, आपको ह्यूमर को समझने के लिए कॉमिक की थोड़ी और डिफिनीसन लेते हैं। तो थोड़ी और इसमें जब डिफिनीसन लेंगे तो इसके बारे में हमको और पता चलेगा। अब देखो, कॉमिक की डिफिनीसन में फर्दर आगे इस बुक ने क्या दिया है कि कोई भी एलिमेंट हो लिटरेचर में कोई एलिमेंट, विदर मतलब चाहे वो आपका, चाहे करेक्टर हो, चाहे इवेंट हो, चाहे अटरेंस हो, मतलब चाहे कथन हो, वो एक कॉमिक क्या हो सकता है, कॉमिक एक करेक्टर के माध्यम से हो सकता है, कॉमिक एक घटना के माध्यम से होती है, कॉमिक एक अटरेंस के माध्यम से होता है। ठीक, फिर उसके बाद ये इसका जो है उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य ये होगा कि आपको ये अम्यूज़ करेगा, या आप में जो मर्थ वाली फीलिंग है रीडर के अंदर या ऑडियंस के अंदर, ये मर्थ वाली फीलिंग को एक्साइट करेगा। कहने का मतलब ये इसको बढ़ाएगा। ये बनाया जाता है अम्यूज़ के लिए, ये इसका पर्पज हो गया। अब ये काम क्या करता है, काम करता है कि ये रीडर के अंदर या जो ऑडियंस होता है उसके अंदर जो मर्थ का एक्साइटमेंट या एक्साइट वाली, मतलब कहने का मतलब ये मर्थ उसमें बढ़ाता है, आनंद आपको जो है ये आपको जो है अम्यूज़ करने के लिए होता है, और आप में मर्थ की एक्सेस करता है। तो अब इसमें आपने तीन शब्द देखे हैं, ये देखो तीनों आपके बड़े काम के हैं। पहली चीज़ तो आपने करेक्टर देखा, कॉमिक करेक्टर के माध्यम से हो सकता है, कॉमिक इवेंट के माध्यम से हो सकता है, कॉमिक आपका अटरेंस के माध्यम से हो सकता है। तो कॉमिक के ये जो दोनों हैं, करेक्टर और इवेंट, ये करेक्टर और इवेंट इसको आप डाल दो ह्यूमर वाली कैटेगरी में, और जो ये अटरेंस है, ये अटरेंस में दोनों कैटेगरी आ सकती है। अटरेंस में आपका विट भी आ सकता है, अटरेंस में आपका ह्यूमर भी आ सकता है। ये मैंने इसकी कैटेगरी इसलिए की है क्योंकि अभी इसकी सार्थकता आपको आगे पता चलेगी कि मैंने इसका इस टाइप से डिवीज़न क्यों किया। तो नॉर्मली आपने क्या देखा कि आपका कॉमिक के अंदर आपको विट मिल सकती है, कॉमिक के अंदर आपको जो है ह्यूमर मिल सकता है। कॉमिक एक करेक्टर के माध्यम से किया जा सकता है, इवेंट के माध्यम से किया जा सकता है, या किसी अटरेंस के माध्यम से किया जा सकता है। इसका एम क्या होता है, एम इसका अम्यूज़ करना होता है, खुश करना होता है, और वो भी आप में जो खुशी का वो चीज़, खुशी की जो कहने का मतलब फीलिंग होती है, इसको और बढ़ाना भी इसका जो है एक आपका उद्देश्य होता है। और ये चीज़ें बढ़ती किस में हैं, जो आपके उस लेख को पढ़ता है। दूसरी चीज़, अब आपने ये चीज़ समझ ली, आपने कॉमिक समझ ली, कॉमिक क्या चीज़ होती है, कॉमिक आपने समझ ली। अब आपको सबसे बड़ी समस्या आएगी कि ह्यूमर क्या है, विट क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका डिफरेंस आपको जो है आगे पता चलेगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बुक से चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में मैं आपको निष्कर्ष दूंगा। विट क्या होता है, विट आपका जो है इंटेलेक्चुअल फैकल्टी से कोरिलेट होता है। ये विट आपकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी से कोरिलेट होती है। तो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जो आपकी होती है वो ज़्यादातर आप किस माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, तो वो आप वर्बल माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, या तो आप बोल करके उसको व्यक्त करेंगे या लिख करके व्यक्त करेंगे।
तो पहला आपको क्या पॉइंट मिला कि जो आपका विट होता है वो वर्बल होता है। क्या होता है? विट आपका वर्बल होता है। बात समझ में आई आपको? ह्यूमर जो होता है वो वर्बल भी हो सकता है, वो गेस्चर के आधार पे भी हो सकता है, वो अपीयरेंस के आधार पे भी हो सकता है। तो विट और ह्यूमर में जो पहला आपको डिफरेंस मिला, पहला डिफरेंस ये मिला कि जो आपका विट होता है ये वर्बल होता है। वर्बल इसीलिए स्टार्टिंग में देखो हमने इन दोनों को अलग कर दिया है। करेक्टर और इवेंट ये हमने बताया कि किस में जाएंगे, ये ह्यूमर में जाएंगे। अटरेंस, तो अटरेंस आपका दो टाइप का हो सकता है। कथन आपका जो है दो टाइप का हो सकता है। कुछ ऐसे कथन होते हैं जो ह्यूमर की तरफ चले जाते हैं, कुछ ऐसे कथन होते हैं जो विट की तरफ हो जाते हैं। अब टोटल चर्चा इसी पे चलेगी कि कौन सा कथन ह्यूमर की तरफ जाएगा और कौन सा कथन विट की तरफ जाएगा, क्योंकि ये अटरेंस आपके मेंटल चीज़ों से जो है जुड़े होते हैं। फर्दर आपकी बुक में विट के बारे में थोड़ी सी और जो है जानकारी एक्स्ट्रा दी गई है, उसको भी आप देखते चलो कि देखो विट क्या है। विट क्या है? एक काइंड ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन है। अब ये बुक भी आपकी वेरीफाई कर रही है कि जो विट होती है वो वर्बल एक्सप्रेशन है, और उसमें क्या क्वालिटी होती है? ब्रीफ होती है। वो वर्बल एक्सप्रेशन आपका कैसा होगा? ब्रीफ होगा, उसमें डेप्थ होगी, और उसमें जो है कॉमिक सरप्राइज होगा। और कॉमिक सरप्राइज जब ये चीज़ होता है तो ये कहने का मतलब ये एपिग्राम की क्वालिटी आपकी हो जाती है। और दूसरी चीज़, यहाँ एक शब्द लिखा इंटेंशनली, और ये जो आपका विट होता है, विट विद इंटेंशन किया जाता है। कहने का मतलब जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं मान लो विट कर रहा हूँ, तो मैं विट करूँगा, मैं आपको, मेरा उद्देश्य क्या है? आपको अम्यूज़ करना, आप में जो मर्थ की फीलिंग है उसको बढ़ाना। तो मैं इंटेंशन बना के आपकी मर्थ की फीलिंग बढ़ा रहा हूँ। मेरा इरादा है कि आपको खुश किया जाए, मैंने इंटेंशन बना के रखा है। और एक तो ये विट के क्षेत्र में आता है। दूसरा एक तरीका क्या होता है कि जैसे मैं अजीब टाइप से कपड़े पहने रहूं, मेरी नाक अजीब टाइप से जो है, मैं नाक पे कैप लगाए रहूं, या मेरे गेस्चर्स को आप देख करके आप में हंसी आए, लेकिन मेरा इंटेंशन आपको अम्यूज़ करने का नहीं है। जैसे आप मेरे अपीयरेंस को देख के या मेरी कोई व्यक्तिगत कोई आदत को देख के आप में हंसी की फीलिंग आ रही है, या आप में मर्थ बढ़ रहा है, या अम्यूज़मेंट आप में बढ़ रहा है, तो ये चीज़ विट के अंतर्गत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो विट वो जो ये प्रेजेंट करने वाला है, या जो कहने का मतलब ये चीज़ें जो प्रेजेंट कर रहा है उसका इंटेंशन नहीं है। तो दूसरा आपको पॉइंट क्या मिलता है? ह्यूमर और विट में आपको क्या अंतर मिलता है कि विट इंटेंशनली होती है। जो विट करने वाला होता है वो इंटेंशन बना के, उसका टारगेट होता है कि अगले को मैं अम्यूज़ करूं, अगले में जो मर्थ की फीलिंग है मैं उसको इंक्रीज करूं। ह्यूमर में क्या होता है? ह्यूमर में भी ऑडियंस हंसती है, उसको आनंद आता है, लेकिन जो ह्यूमर करने वाला है उसका इंटेंशन नहीं होता है, वो इंटेंशन बना के आपको जो है आप में मर्थ की फीलिंग नहीं करवाता है। तो अब आपको पता चल गया कि ह्यूमर और जो है, हाँ, विट में क्या अंतर होता है। दूसरा चीज़ इसमें एक इसी जो है टॉपिक में एक टर्म आपका आता है रिपार्टी या रिपार्ची, इसको जो भी आप बोलो। तो इसमें जो है ये क्या चीज़ होता है? जैसे एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, दो इंसान हो गए, ठीक, ये इंसान हो गए, एक इंसान ये हो गए, दो इंसान हो गए। ये दोनों आपस में विटी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ आदमी होते हैं, वो ऐसी आपस में बातें करते हैं, कहने का मतलब जैसे वो जवाबी, आप कव्वाली उसको मान सकते हैं, या जवाबी कभी कभी संकीर्तन मान सकते हैं। वो लोग इतना विटी अंदाज में ही पोएटिक फॉर्म में या प्रोज फॉर्म में आंसर आपके देते हैं कि वो सुनने के बाद आपको मतलब जैसे एक दिमाग में शॉक जैसे लगता है कि अरे, शॉक भी लगता है और आपको अम्यूज़मेंट जो है आपको मिलता है। तो ये जो विटी कन्वर्सेशन होता है, जो विटी कन्वर्सेशन आपका होता है, वाद विवाद जो होता है, इसी को अपने लोग रिपार्ची बोलते हैं। तो रिपार्ची क्या है? एक्चुअली ये डायलॉग की शेयरिंग है, ये डायलॉग है, आप आपस में बात करते हैं विटी वे में, तो वो रिपार्ची है। इसमें आप क्या यूज़ करते हैं? इसमें आप विट भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप ह्यूमर भी यूज कर सकते हैं, हालांकि विट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। अब नीचे देखिए आपकी बुक में चीज़ों को और इसने ईजी किया है। अब इसने क्या बताया कि जो ह्यूमर आपका शब्द है, जो शब्द आपका ह्यूमर है, ह्यूमर को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? आप इसमें जैसे बता सकते हैं। अच्छा, अब दिक्कत आपको कहाँ आएगी? जैसे ऊपर जब आपने कामिक की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें आपने जो है
एक चीज़ पाया था आपका करेक्टर के माध्यम से हो सकता है, एक होता है इवेंट के माध्यम से हो सकता है, और एक जो है अटरेंस के माध्यम से हो सकता था। तो करेक्टर और इवेंट इन दोनों को मैंने निकाल दिया था। मैंने बोला था अटरेंस को आप जो है अलग रखना। अब वो टोटल चर्चा अटरेंस की यहाँ पे हो रही है। अगर जो कोई अटरेंस है, मतलब कोई जो है वाक्य बोला गया है, कोई संवाद है, तो अब उसमें ये देखा जाता है संवाद अब दोनों तरीके के हो सकते हैं। अगर जो इंटेंशन बना के मैं आपको अम्यूज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा विट। अगर जो मैं इंटेंशन नहीं बनाया हूँ, मेरी कोई बात से आपको जो है अम्यूज़मेंट मिल गया, मेरा इंटेंशन आपको खुश करने का नहीं था या आपको जो है कामिक फीलिंग नहीं करवाने का था, फिर भी आपके मन में वो चीज़ आ रही है, तो ये चीज़ ह्यूमर हो जाती है। अब ये इसका जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्ले पर हम लोग देखते हैं। वही इन्होंने देखो जो है दोनों में डिफरेंस पॉइंट दे के किया है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है दोनों मतलब ह्यूमर और इसमें जो है क्या अंतर है, तो इन्होंने एम.एच. अब्राहम्स ने पॉइंट दे के आपको जो है दोनों को समझाने का प्रयास किया है। अब इसका देखो एप्लीकेशन हम लोग सीखते हैं। अब जैसे आपने सारे लोगों ने शेक्सपियर का जो रोमियो जूलियट है इसको आपने पढ़ा होगा। इसमें एक करेक्टर होती है नर्स, ओल्ड नर्स होती है। तो नर्स की एक्टिविटी जो इसके कार्यकलाप हैं, जो ये वर्बोस होता है यहाँ पे जो है संवाद होता है, तो उसके बाद आपके मन में एक जो है कहने का मतलब आपको अम्यूज़मेंट मिलता है, मर्थ आपके मन में इंक्रीज होता है। तो क्या नर्स का इंटेंशन आपको हंसाने का था, या नर्स जिससे बात करती है उस प्ले में क्या नर्स का इंटेंशन था कि वो उसको अम्यूज़ करे? नर्स का इंटेंशन नहीं था। तो अब अगर जो परीक्षा में पूछा जाएगा कि ये सिचुएशन, नर्स की सिचुएशन जो रोमियो एंड जूलियट में पड़ी है, ये ह्यूमर है या विट है, तो आप इसको ह्यूमर की कैटेगरी में डालेंगे। ह्यूमर आपका जो है नॉन इंटेंशन से किया जाता है। पहली चीज़, ह्यूमर आपका जो है गेस्चर से हो सकता है, ह्यूमर आपका इवेंट से हो सकता है, ह्यूमर आपका कैरेक्टर से हो सकता है, किसी की व्यक्तिगत आदत के कारण आप उसको देख के कर सकते हैं, ह्यूमर पर्सनालिटी से हो सकता है। लेकिन जो विट होता है, विट सिर्फ वर्बल होता है। ठीक, तो विट भी वर्बल होता है और ह्यूमर भी वर्बल होता है। अब दोनों में अंतर कैसे करोगे? तो अंतर करने का सिर्फ सिंपल सा इतना तरीका है कि वो जो वर्बल चीज़ें आपने यूज की हैं वो इंटेंशन वाली हैं कि इंटेंशन वाली नहीं हैं। तो अगर जो वो इंटेंशन वाली हैं तो आप उसको क्या कर देंगे? आप उसको कर देंगे विट। इंटेंशन वाली नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको ह्यूमर कहेंगे। अब इसके कुछ और एक दो एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। अब जैसे नेक्स्ट इसमें आपको मिलता है, अब इससे ये पता चलता है कि जो आपका ह्यूमर है, ह्यूमर का क्राइटेरिया बड़ा होता है। कहने का मतलब ह्यूमर का क्राइटेरिया क्या हो सकता है? ये गेस्चर्स के ऊपर भी हो सकता है, शारीरिक बनावट के ऊपर भी हो सकता है, आपके अपीयरेंस पे भी हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी पे भी हो सकता है, वर्बल डायलॉग्स पे भी हो सकता है। तो इसमें इसका इतना क्राइटेरिया है। लेकिन जो विट का क्राइटेरिया है, विट का क्राइटेरिया आपका बड़ा थोड़ा सा है। विट में आपका क्या है? विट में आप वर्बल चीज़ों को शामिल करते हैं, तो वर्बल चीज़ें यहाँ हैं, वर्बल चीज़ें यहाँ हैं। अब अंतर आप कैसे करोगे? तो यहाँ जो वर्बल चीज़ें होती हैं वो अनइंटेंशन वाली होती हैं, और यहाँ जो वर्बल चीज़ें होती हैं कामिक इंक्रीज करने के लिए, वो आपकी इंटेंशन वाली होती हैं। ये दोनों में आपका जो है अच्छा खासा अंतर है। दूसरी चीज़, अब आओ जो है कुछ और देखा जाए। जैसे एक एप्लीकेशन हम लोग और सीखते हैं। अब 12th नाइट आपने पढ़ा होगा, उसमें एक करेक्टर है मालवोलियो। तो मालवोलियो का जो अपीयरेंस है, उसके जो कार्य हैं, उसके जो और जैसे सर टोबी ब्लीच उलीच उसमें जो होते हैं, तो क्या वो सर टोबी ब्लीच या उसमें जो आपका एक पादरी बना होता है, क्या उसको अम्यूज़ करने के लिए मालवोलियो का इंटेंशन रहता है कि मैं इनको खुश करूं? तो ओबियसली मालवोलियो का इंटेंशन नहीं रहता है। अब यहाँ मालवोलियो की ड्रेस से भी वो लोग थोड़ा अम्यूज़मेंट लेते हैं, मालवोलियो के बिहेवियर से भी अम्यूज़मेंट लेते हैं, तो ये सब ह्यूमर है। मालवोलियो का जो डायलॉग्स था, अब डायलॉग उसने जो है वर्बल चीज़ों का यूज़ किया, तो अब वर्बल चीज़ों को जज करने में आपके मन में एक दुविधा हो सकती है कि वर्बल क्राइटेरिया तो विट में भी जाता है, वर्बल क्राइटेरिया तो ह्यूमर में भी जाता है। लेकिन अब आप हमको ये बताओ कि जो मालवोलियो डायलॉग्स जो है डिलीवर करता था, तो क्या उसका इंटेंशन था कि उन जिससे वो संवाद कर रहा है उनको खुश किया जाए या उनके मन में कामिक पैदा किया जाए? तो ओबियसली मालवोलियो के मन में ये इंटेंशन नहीं था। तो इंटेंशनली वो किसी को नहीं खुश कर रहा था। इंटेंशनली अगर जो वर्बल चीज़ों के माध्यम से करता तो वो विट हो जाती।
तो अभी अगर जो परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि मालवोलियो के द्वारा जो डिलीवर किए गए डायलॉग्स हैं उससे जो मर्थ की फीलिंग आई है वो ह्यूमर है कि विट है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है ह्यूमर। तो अब आपने ये देखा। अच्छा, एक और है इसमें जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा फाल्स्टफ। फाल्स्टफ एक करेक्टर है, हिस्टोरिकल प्ले में शेक्सपियर के यूज हुआ है, हेनरी फोर्थ में भी है और हेनरी के जो है और पार्टों में भी है। तो इसमें फाल्स्टफ के कुछ एक्शन ऐसे हैं, जैसे फाल्स्टफ कभी कभी इंटेंशन न बना के भी करता है। फाल्स्टफ के कुछ गेस्चर्स होते हैं, जैसे बड़ा सा उसका पेट होता है, बल्कि शरीर होता है, ये देख करके अगर जो आप हंसते हो, आपके मन में जो है खुशी वाली फीलिंग आती है, ये क्या है? ये ह्यूमर है। फाल्स्टफ के ड्रेस से देख के आपको जो है सिचुएशन मन में आता है, तो ये आप में क्या है? ये ह्यूमर है। फाल्स्टफ की किसी व्यक्तिगत आदत के कारण आपके मन में मर्थ आता है, वो ह्यूमर है। फाल्स्टफ, अब आते हैं फाल्स्टफ के डायलॉग्स, वो जो है जो वर्बल चीज़ों का यूज करता है वो, तो वो दोनों हो सकता है, वो विट भी हो सकता है, वो आपका ह्यूमर भी हो सकता है। तो कभी कभी वो इंटेंशन बना के लोगों को हंसाता है, तो वो विट में चला जाएगा। कभी कभी विदाउट इंटेंशन, कहने का मतलब जैसे उसका इंटेंशन नहीं है प्ले में किसी को हंसाने का, लेकिन फिर भी मन में आपके गुदगुदी सी आ जाती है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? वो चीज़ आपकी हो जाती है आपका जो है कहने का मतलब ह्यूमर के अंतर्गत चला जाता है। तो अब नॉर्मली आपने देखा कि हाँ, नॉर्मली अब आपने देखा कि यहाँ आप दो डिवीज़न कर सकते हो। जैसे कॉमिक, तो ये ऐसे समझ लो कॉमिक ग्रैंडफादर हैं। अब इनके दो बच्चे हुए, एक बच्चे का नाम है विट, दूसरे बच्चे का नाम है ह्यूमर। तो ह्यूमर अब इसमें क्वालिटी ज़्यादा है, इसका दायरा बड़ा है, विट इसका दायरा कम है। अब जैसे ह्यूमर क्या है? ये आपका गेस्चर पे भी हो सकता है, ये पर्सनालिटी पे भी हो सकता है, ये आपकी हैबिट पे भी, करेक्टर की हैबिट के कारण भी हो सकता है, समझ रहे हैं? अब ये वर्बल भी हो सकता है, ठीक। अब विट क्या होता है? विट वर्बल होता है। तो अब आपके मन में शंका आएगा, वर्बल यहाँ भी है, वर्बल यहाँ भी है, अब दोनों में अंतर कैसे करोगे? तो इसका जो वर्बल होता है, मतलब ह्यूमर का जो वर्बल चीज़ें होती हैं वो अनइंटेंशन वाली होती हैं, अनइंटेंशन। और ये वर्बल जो आपका डायलॉग होते हैं, जो वर्बल चीज़ें होती हैं मर्थ पैदा करने के लिए, ये आपकी इंटेंशन वाली होती हैं। ये दोनों में अंतर है। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा विट, आपने सीखा ह्यूमर, आपने सीखा कॉमिक। अब अगली कड़ी में मैं जो है इसी में से जो है कोई नया टॉपिक आपको लेके आऊँगा, और इसका जो है तब तक आप आनंद लें। और इससे रिलेटेड क्विज भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वो क्विज भी सॉल्व करेंगे तो चीज़ें परीक्षा के लिए आपके बहुत उपयोगी हो जाएंगी। थैंक्स।